हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज अनलिमिटेड। सो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स के जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। सी क्लास 11 12 से लेकर के आपके हायर लेवल पे जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे वहाँ पे आप देखोगे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप सो कॉल्ड को कह सकते हो कि इससे रिलेटेड बहुत ही सारे ट्रिकी क्वेश्चंस क्रिएट किए जा सकते हैं, और ये एक ऐसा टॉपिक है जो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट रिक्वायर करता है। तो आइए चलते हैं। तो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बेसिकली देखिए ये सारी चीज़ें इवॉल्व होती हैं उसके पहले, उसी के पैरेलल अगर हम समझने की कोशिश करें तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट चलता है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। अब ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग होता क्या है? सिंपल देखिए, जैसे मैं कहूँ कि आपको सपोज करिए 4 लोग हैं। अब आपको 4 लोगों को, मान लीजिए 4 बॉक्स बना देते हैं। मान लीजिए आपके पास 4 लोग हैं और आपको 4 लोगों को 4 कुर्सियों पे बैठाना है। किस जगह पे? 4 चेयर्स पे। तो सपोज कीजिए ऐसे 4 चेयर्स हैं हमारे, 1 2 3 4। वहाँ पे हम लोग 4 लोगों को बैठा रहे हैं। तो यहाँ पे लॉजिक क्या चलेगा? अगर हमसे ये पूछा जाए क्वेश्चन में कि हाउ वुड यू अरेंज फोर पर्सन ऑन 4 चेयर विच आर देयर इन अ स्ट्रेट लाइन। जैसे कि मान लीजिए ये 4 चेयर हैं। अब हमारे पास 4 लोग हैं, 4 पर्सन्स, और हमें इन चारों लोगों को इन 4 चेयर में बैठाना है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि हम कितने तरीके से अरेंजमेंट कर सकते हैं, यानी कि हम कितने तरीके से 4 लोगों को 4 चेयर पे बैठा सकते हैं। आइए देखते हैं कैसे। तो इसको हम लोग अप्रोच करेंगे अगर प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, और इसी से मिलता जुलता आपका जो पूरा कॉन्सेप्ट है परम्यूटेशन का भी कॉम्बिनेशन का भी, वो हम आगे देखेंगे। तो अगर 4 पर्सन को हम 4 चेयर पर बैठाते हैं, तो अगर हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं सपोज के लिए यहाँ से, और यहीं से हम सिटिंग अरेंजमेंट अपना शुरू करते हैं, तो पहले जो चेयर है उस पर हमारे लिए कितने चॉइसेस हैं? इमेजिन जो फर्स्ट चेयर है वहाँ पे हमारे लिए कितने चॉइसेस हैं, यानी कि कितने लोगों को हम फर्स्ट चेयर पे बैठा सकते हैं। क्या आप बता सकते हैं? देखिए फर्स्ट चेयर पे हमारे पास चारों के चारों चॉइस अवेलेबल होंगे, क्योंकि इन 4 में से अभी तक हमने किसी भी एक को किसी भी और चेयर पे बैठाया नहीं है। वाई? बिकॉज वी आर जस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चेयर विच इज द लेफ्ट मोस्ट चेयर। तो यहाँ पे हमारे कितने चॉइसेस हो जाएंगे? हम चारों को यहाँ पे बैठा सकते हैं। ओके, अब सपोज कीजिए हम अगले चेयर पे जाते हैं। अगले चेयर पे हमको सीटिंग करना है। अब देखिए यहाँ पे चॉइस तो 4 थे, लेकिन क्या यहाँ पे भी हमारे पास चॉइस होंगे? 4 नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि अब ये वाली जो प्लेस है पहली चेयर वो फिल हो चुकी है। इसका मतलब उस पर कोई ना कोई एक बंदा तो जरूर बैठा होगा। इसका मतलब अगले चेयर के लिए हमारे पास कितने चॉइसेस बचे हैं? 3 चॉइसेस, क्योंकि एक पोजीशन ऑलरेडी फिल कर गई है। सिमिलरली जब हम थर्ड चेयर पे जाएंगे तो वहां पे हमारे पास कितने चॉइसेस होंगे? 2 चॉइसेस, क्योंकि अगेन इसके पहले के दोनों चेयर पे एक एक पोजीशन फिल हो गई है। फिर जब लास्ट वाले चेयर पे आएंगे तो हमारे पास एक चॉइस बचेगी। अब सोचिए इस पे हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, अब टोटल अरेंजमेंट हम कैसे निकालेंगे? तो देखिए इन द फर्स्ट चेयर वी हैड 4 choices, and in the second chair we had 3 choices, and in the third chair we had 2 choices, then in the last chair we only had 1 choices। यहाँ पे अगर हम देखेंगे हमारा एक वर्ड आ रहा है जिसको कि हम कहते हैं एंड। कौन सा वर्ड आ रहा है? एंड। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एंड से हमको ये समझ में आ रहा है कि भाई पहले हम पहले चेयर पे गए, फिर उसके बाद दूसरे, फिर तीसरे और चौथे। मतलब यहाँ पे एक सीरीज के फॉर्म में हम सारे अरेंजमेंट को क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे और कोई ऑप्शन नहीं है कि हम बोल दें कि 4 और 3 और 2 और 1। हमारे पास एंड का कंपल्शन है, बिकॉज वी हैव टू सीट ऑल द 4 पर्सन्स इन अ वेरी सिस्टमैटिक वे। ओके, तो इसीलिए जब वर्ड एंड हमारा आता है तो यहाँ पे हमारा जो अरेंजमेंट होगा, यानी कि टोटल जो सीटिंग पॉसिबिलिटी है, वो हम कहेंगे 4 × 3 × 2 × 1, और ये हमारा कितना हो जाएगा? 24। यानी कि टोटल अरेंजमेंट कितना हो गया हमारा?
4 लोगों को 4 चेयर पे, जो कि चेयर्स कैसे सिचुएटेड थी लीनियरली, उन पे बैठाना है। वो एक लीनियर फॉर्म में चेयर का अरेंजमेंट था, उन पे 4 लोगों को बैठाना है। तो हमारा टोटल अरेंजमेंट कितना आ गया 24। गॉट इट? एंड वी हैव आल्सो डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ एंड। बिफोर मूविंग फर्दर, तो आइए एक छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि आखिर ये एंड और ये जो और है, इनका इंपॉर्टेंस होता क्या है। देखिए, जब भी हम अरेंजमेंट फाइंड आउट करते हैं या फिर टोटल अरेंजमेंट जब भी हम निकालते हैं, तो अगर कहीं भी हमारा स्टेटमेंट में हमको एंड दिख रहा है तो हम हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? हम हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी हमको और दिख रहा है तो हम हमेशा ऐड करेंगे। यही बेसिक डिफरेंस होता है एंड और में। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है, अगर इसका कॉन्सेप्ट हमको समझना है तो वो हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। इस एंड और का कॉन्सेप्ट कैसे, आइए देखते हैं। मान लीजिए आप एक सिटी ए में हैं और आपको जाना है इस सिटी सी पे, लेकिन कंडीशन ये है कि हमको इस इंटरमीडिएट सिटी बी से होकर गुजरना पड़ेगा। कहाँ से? ये सिटी बी है, हमको यहाँ से होकर के ही गुजरना है। और ये कहा गया है कि ए से बी जाने के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं। कितने रास्ते? 2 रास्ते। बी से सी जाने के लिए आपके पास टोटल 3 रास्ते हैं। ओके, तो अब मेरे को एक बात बताइए, आप जब ए से सी तक जाओगे तो आप पहले कहाँ से गुजर रहे हो? बी से। यही आपका इंटरमीडिएट सिटी है जहाँ से आप गुजर रहे हो। बिना इस सिटी के गुजरे क्या आप सी तक पहुँच सकते हो? नहीं पहुँच सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? अगर हमसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ पाथ, मीन्स दैट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाथ through which a person can reach from A to C. Find the total number of path through which a person can reach from A to C. Okay? आपको क्या फाइंड करना है? टोटल पाथ फाइंड करना है जिससे कि एक आदमी A से C तक पहुंच सकता है। तो आइए देखते हैं इसको कैसे करेंगे। अगर हम क्वेश्चन को एनालाइज करें तो हम कैसे बोलेंगे? हम बोलेंगे a person will first go from A to B either through this path or this path and then हम क्या बोलेंगे? And then the person will go from B to C। यहाँ पे क्या हम और का यूज कर सकते हैं क्या? आइए करके देखते हैं। A person will go from A to B और a person will go from B to C। क्या ये सेंस क्रिएट करता है? नहीं। Why? क्योंकि हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। हमको पता है कि हमको B से होकर के गुजरना ही है। तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड जो आएगा वो जिसको हम लोग बोलेंगे वो है एंड। कौन सा कीवर्ड हमारा यहाँ पे आता है? यहाँ पे हमारा कीवर्ड आता है एंड। और जब भी हमारा कीवर्ड एंड आता है तो हमको अरेंजमेंट निकालने के लिए, जैसे यहाँ पे हमारे टोटल पाथ निकालने के लिए हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हम देखेंगे ए से बी तक जाते समय टोटल पाथ है 2 और मल्टीप्लाइड बाई बी से सी तक जाते समय टोटल पाथ है 3। तो यानी कि टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ जो पर्सन जब ए से चला, वो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट पाथ कितने ले सकता है कि वो सी तक पहुंच जाए, वो है आपका 6। ओके, अब हमें और वाला कंडीशन भी देख लेते हैं, कहाँ पे हमारा और का कंडीशन आ सकता है। ओके, आइए देखते हैं। सो सपोज करिए कि ऐसा कंडीशन है। अब की बार क्या कर दिया, ए जो है बीच में है और इधर मान लीजिए सपोज करिए सी है और इधर आपका एक सिटी है बी। ओके, ऐसा हमारा कुछ पाथ है। यहाँ पे सपोज करिए बी है, उधर सी है। अब कहता क्या है कि फाइंड द टोटल पाथ, कह रहा है फाइंड द टोटल पाथ थ्रू विच अ पर्सन फ्रॉम ए कैन रीच आइदर सिटी सी और सिटी बी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही और मेंशन्ड है, मतलब हमारा क्वेश्चन क्या है, इस बार हमारा क्वेश्चन क्या चेंज हो गया, कैन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पाथ थ्रू विच अ पर्सन कैन रीच फ्रॉम सिटी ए टू सी और फ्रॉम सिटी ए टू बी। अब यहाँ देखिए ऑटोमेटिकली हमारा जो है और जो कीवर्ड है और वो आ जा रहा है। इसका मतलब भाई ए से सी तक हम या तो इस दोनों पाथ से जाएंगे, तो यहाँ
यहाँ पे टोटल पाथ कितना हो जाएगा 2, या फिर और हम A से B तक इन 3 पाथ पे जाएंगे। तो जब भी हमारा कीवर्ड और आता है वहां पे हमको क्या करना है, सिंपल एडिशन। तो यहाँ पे टोटल पाथ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 + 3 यानी 5। ओके, तो यहाँ पे हमारा कीवर्ड और आया, इसके पहले हमारा कीवर्ड क्या था, एंड था। तो ये तो रहा एंड और का कॉन्सेप्ट। ये सब जो है हमारा बेसिक चीजें हैं जो हम प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में देखते हैं। मतलब कि ये प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से ही रिलेटेड एक कॉन्सेप्ट है, कैसे हम काउंट कर सकते हैं अरेंजमेंट्स को डायरेक्टली। अब आते हैं हम सीधे परम्यूटेशन पे और कॉम्बिनेशन पे। तो परम्यूटेशन क्या होता है, आइए देखते हैं। एक हमारा हो गया परम्यूटेशन और दूसरा हमारा टॉपिक हो गया वो है हमारा कॉम्बिनेशन। सो पहले हम ये समझते हैं कि परम्यूटेशन का फॉर्मूला क्या होता है। परम्यूटेशन का जो फॉर्मूला होता है वो सिंपल होता है NPR। यहाँ पे क्या होता है हमारा NCR। NPR क्या है, मतलब कि आप n थिंग्स में से r थिंग्स को चूज कर रहे हो, बेसिकली यहाँ पे अरेंज कर रहे हो, क्योंकि परम्यूटेशन में जो कीवर्ड होता है वो अरेंजमेंट होता है या फिर वहाँ पे कोई ना कोई डिफाइंड ऑर्डर होता है। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, सेलेक्ट कर रहे हो, सिंपली क्या कर रहे हो, मतलब n थिंग्स में से आप r थिंग्स को सेलेक्ट कर रहे हो। यहाँ पे n थिंग्स में से आप r थिंग्स को अरेंज कर रहे हो। इन दोनों में यही बेसिक डिफरेंस है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये होता है हमारा n फैक्टोरियल अपॉन सिंपली n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पे क्या होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल, ये r फैक्टोरियल जो है एक्स्ट्रा टर्म, इसके कंपैरिजन में यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाता है। तो परम्यूटेशन क्या है और कॉम्बिनेशन क्या है और इनके बीच में डिफरेंस क्या है। देखिए परम्यूटेशन का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल देखिए सबसे पहले परम्यूटेशन आता कहाँ पे है, जब भी हमारा क्वेश्चन में अगर कोई डिफाइंड ऑर्डर है, यानी कि आपको किसी सेट ऑर्डर पे काम करना है या फिर कोई डिफाइंड अरेंजमेंट है जिसके हिसाब से हमें काम करना है, तो वहाँ पे हमारा परम्यूटेशन आएगा। कॉम्बिनेशन सिंपली इसका मतलब ये होता है कि आप सिंपली क्या कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो। मतलब जैसे मैं कहूँ कि 10 लोग का ग्रुप है, 10 पीपल है, अब उसमें से आपको 2 लोगों को सेलेक्ट करना है, तो क्या यहाँ पे ऑर्डर मैटर करेगा क्या, आप 2 लोगों को किसी भी ऑर्डर में सेलेक्ट कर सकते हो ना, अकॉर्डिंग टू योर विल। मतलब यहाँ पे क्या आपको सिंपली सेलेक्ट करना है, इसीलिए इसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो होता है 10C2, क्योंकि आप सिंपली क्या कर रहे हो, 10 में से 2 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो। लेकिन वही अगर मैं बोलूँ कि मान लीजिए सपोज कीजिए 10 चेयर ही है या फिर सपोज करिए 5 चेयर है। अब वहाँ पे आपको क्या करना है, 5 लोगों या उससे ज़्यादा लोगों को भी आपको अरेंज करने की कोशिश करना है। हालांकि आप मान के चलिए कि आपको 5 लोगों को सिट करना है इस 5 चेयर पे, तो यहाँ पे क्या है कि हो सकता है कि वो 5 में से एक व्यक्ति इस चेयर पर बैठे या फिर हो सकता है वही व्यक्ति इसी चेयर पर बैठे, इस चेयर पर बैठे। यहाँ पे ऑर्डर आ गया, क्या आ गया, यहाँ पे हमने क्या देखा, यहाँ पे हमारा ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। तो इसलिए उस केस में हम डायरेक्ट जो है सिलेक्शन वाला टेक्निक को नहीं अप्लाई कर सकते। यहाँ पे हमको एक पर्टिकुलर ऑर्डर पे काम करना पड़ेगा कि यार चलो इस पे कितने लोग बैठा हो सकता है, जो बंदा 5 में से इस पे बैठे उसको इस पे भी बैठाया जा सकता है किसी और अरेंजमेंट में। तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, अरेंजमेंट दिख रहा है। चलो 5 यहाँ पे चॉइसेस 5 होंगे, फिर यहाँ पे 4 होंगे, फिर 3 2 1। तो जब भी अरेंजमेंट के प्रॉब्लम्स आते हैं वो हम किस में डील करते हैं, वो हम परम्यूटेशन में डील करते हैं। और ऑन दी अदर हैंड आपको जब सिंपली सेलेक्ट करना है तो वो कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम होता है। यहाँ पे आपको कोई भी अरेंजमेंट या फिर कोई भी ऑर्डर जो है वो प्रेजेंट नहीं होता है। तो यही बेसिक डिफरेंस होता है हमारा परम्यूटेशन में और हमारा कॉम्बिनेशन में। आइए फर्दर हम कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम इन कॉन्सेप्ट्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। और देखिए परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन आगे चल के आपका कोरिलेट करता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से भी, जिसको हम लोग प्रोबेबिलिटी कहते हैं। जैसे प्रोबेबिलिटी में आप देखोगे कि जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस तो बिना इसके परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के नॉलेज के आप लोग अप्रोच कर ही नहीं पाओगे। वो बहुत मस्ट है, क्योंकि जो आपका सैम्पल स्पेस बनेगा, जैसे सपोज करिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स आप निकाल ही नहीं पाओगे जब तक आपको परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन का इन डेप्थ नॉलेज ना हो।
क्वेश्चन कैसे पूछ सकते हैं, मान लीजिए हमें ये पूछ दिया कि सपोज करिए आपके पास 7 मेन है और 4 वुमेन है, ओके। अब यहाँ पे क्या बोलता है, कह रहा है कि आपको बताना है कि कैसे आप कितने तरीकों से आप सेलेक्ट कर सकते हो अमंग 7 मेन और 4 वुमेन, कि आपके पास और कितने लोगों को सेलेक्ट करना है। सपोज लीजिए ओनली 2, मतलब आपको 2 लोगों को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ दिस 7 मेन एंड 4 वुमेन ग्रुप। और कंडीशन क्या दे रखा है कि एटलीस्ट 1 वुमेन शुड बी देयर। हमारा कंडीशन क्या है कि कम से कम एक वुमेन को हमको चूज करना ही करना है। तो आइए इस केस में हम देखते हैं क्या बन सकता है। अब देखिए ये एक स्ट्रेट अवे प्रॉब्लम है सिलेक्शन का, मतलब ये किसके अंडर में आएगा, ये कॉम्बिनेशन के अंदर में होगा। आप क्या कर रहे हो, आप सेलेक्ट कर रहे हो 7 मेन और 4 वुमेन्स में से आप 2 लोगों को सेलेक्ट कर रहे हो, बस ये कंडीशन है कि उसमें से एक वुमेन होना ही होना है, मतलब कि आप दोनों को मेन नहीं ले सकते। तो इसमें 2 केस बनेगी। देखिए हमें 2 लोगों को सेलेक्ट करना है आउट ऑफ दिस ग्रुप, तो कहना क्या रखा है कि एटलीस्ट 1 वुमेन होगी। तो पहला केस ये बन सकता है कि 1 वुमेन और 1 मैन हो, हम जो ग्रुप सेलेक्ट करेंगे। दूसरा केस ये हो सकता है कि दोनों के दोनों वुमेन हो, क्योंकि एटलीस्ट 1 वुमेन मतलब 1 या 1 से ज़्यादा का केस भी हो सकता है। तो पहला केस देखते हैं कि हमने एक मैन और एक वुमेन को सपोज कीजिए सेलेक्ट किया, तो इसमें हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए 7 मैन और 4 वुमेन में अब हम 7 मैन में एक मैन को कैसे चूज कर सकते हैं। सिंपल, यहाँ पे हम सेलेक्ट कैसे करेंगे 7C1 में से। फिर अब देखिए हम क्या, यहाँ पे हमारा फिर से एंड वाला लॉजिक आ गया कि नहीं आ गया, बिकॉज 1 मैन एंड 1 वुमेन। तो जब भी हमारा कीवर्ड एंड आएगा तो हम सिंपली क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो एंड 1 वुमेन, अब 4 वुमेन में से हम 1 वुमेन को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं 4C1 से। तो अब ये सिंपली क्या आ जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूलास लगा दो 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू योर 1 फैक्टोरियल, और इधर क्या आ जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। अब 7 माइनस 1 फैक्टोरियल होता है 6 फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन, देखिए बेसिकली ये फैक्टोरियल का भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। जैसे 7 फैक्टोरियल मतलब नथिंग, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। So basically what is this? 6 into 7, this is 6 factorial. Again what is 5 into 4 into 3 into 1? This is 5 factorial. Again ये क्या है, ये है आपका 4 factorial। तो ऐसे ऐसे फैक्टोरियल है वो डिनोट करते हैं, ठीक है। So 7 into 6 factorial हमने लिख दिया, नीचे ऑलरेडी 7 minus 1 यानी 6 factorial है। 1 factorial 1 ही होता है। Similarly ये इसको हम लोग ले सकते हैं 4 into 3 factorial, because again what is this 3 factorial, what is this 2 factorial। So ये हो जाएगा 4 into 3 factorial upon 3 factorial into 1, because 1 factorial is 1। ये कट गया, ये कट गया, हमारा कितना है 7 into 4, और ये क्या आ जाएगा 28। तो ये तो हमारा फर्स्ट केस था कि अगर हम एक मैन और एक वुमेन आउट ऑफ दिस ग्रुप सेलेक्ट करते हैं तो वो हम 28 वे से सेलेक्ट कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन क्या होगी, दूसरी कंडीशन ये होगी कि दोनों वुमेन होंगी। दूसरा कंडीशन, क्योंकि यहाँ पे एटलीस्ट 1 वुमेन बोला है, तो दोनों अगर वुमेन हो गई तब हमारे पास कैसे सेलेक्ट करेंगे, यानी कि 4 वुमेन्स में से हम 2 वुमेन को 4C2 वे से सेलेक्ट कर लेंगे। अब मैन में से 0 हो गए, क्योंकि 2 ही सेलेक्ट करने भाई, तो 7C0 ये हो गया। यहाँ पे एंड हालांकि 0 है तो इसीलिए, और 7C0 1 होता है, क्योंकि NC0 कितने के बराबर होता है 1 के बराबर। NC1 कितने के बराबर होता है n के बराबर, एंड सो ऑन। जब NC2 करोगे तो वो आप लिखोगे n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। बेसिकली ये n क्या होता है, क्योंकि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, NC1 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल इनटू 1 फैक्टोरियल। अब इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 1 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल इज 1 इटसेल्फ, ये कट गया, तो हमारा आंसर कितना आ गया n। अब देखिए इसीलिए NC1 n के बराबर होता है। अब देखते हैं, तो ये 4C2 हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये लिखेंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू योर 2 फैक्टोरियल, और इनटू 7C0 कितना है 1। तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल
वेरिएबल होता है क्या बेसिकली, 2 ही होता है, ये कैंसिल, ये 2, तो यहाँ से हमारा कितना आ गया 6, यानी कि टोटल वेज ऑफ सेलेक्टिंग एटलीस्ट वन वुमेन फ्रॉम total ways of selecting 2 person in which the condition given is that there should be at least 1 woman from the group of 7 men and 4 women is your 28 plus 6, total ways कितना आ गया हमारा 28 plus 6, तो ये कितना हो गया 34, तो ये हमारा सिलेक्शन का एक प्रोसीजर हो गया। ओके, सो दिस वाज लाइक इंट्रोडक्टरी वीडियो था रिगार्डिंग कॉम्पिटिशन एंड कॉम्बिनेशन। हम आगे चल के देखेंगे और कॉन्सेप्ट्स कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं इन अ बेटर वे, बिकॉज इन दी एंड कॉम्पिटिशन में हमें कम से कम टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके गाइस, थैंक यू।